क्या ये सवाल देखकर आपका भी सर घूमने लगता है? तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, पूरा एकेडमी की ज़रूरत है जो आपको सरल, सुगम और अच्छे तरीके से बताता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ। तो सिद्ध करें। सवाल कह रहा है कि बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड दोनों आपस में बराबर है। तो सवाल कह रहा है कि भाई हम लोग आपस में बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करो कि हम कैसे बराबर हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिससे ये साबित हो कि ये और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ऐसा क्या किया जाए? आइए, बराबर के इस साइड आपको थीटा दिख रहा है, बराबर के इस साइड भी आपको थीटा दिख रहा है। तो थीटा का कोई भी मान, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, कोई भी मान लेकर के आप बराबर के इस साइड जितने भी थीटे हैं और बराबर के इस साइड भी जितने भी थीटे हैं, थीटा का मान रखें और इसको भी हल करें और इसको भी हल करें। दोनों का उत्तर अगर सेम आ जाता है तो इससे भी ये साबित हो जाता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। या फिर बराबर के इस साइड इसको इस तरह से हल किया जाए कि इसके उत्तर में ये आ जाए, तो इससे भी ये साबित हो जाता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। या फिर बराबर के इस साइड इसको भी इस तरह से हल किया जाए कि इसके उत्तर में ये आ जाए, तो इससे भी ये साबित हो जाता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। या फिर इस दोनों को हल किया जाए, दोनों को हल किया जाए और दोनों के हल करने के बाद दोनों का उत्तर बराबर हो जाए, तो इससे भी ये साबित हो जाता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमारे मार्केट में बहुत सारे तरीकाएं उपलब्ध है इसे सिद्ध करने के लिए, तो उसमें से कोई एक तरीका ले लेते हैं और जिससे हम इसको सिद्ध करते हैं। तो आइए बराबर के इस साइड से सिद्ध करते हैं। देखिए साइड का भी नाम रखा गया है, जैसे मेरा दाहिना हाथ इधर है तो बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड का नाम रखा गया RHS, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। और मेरा बायां हाथ इधर है तो बराबर के इस साइड का नाम रखा गया है LHS, जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए हम लोग LHS साइड से सिद्ध करते हैं, यानी बराबर के इस साइड से सिद्ध करते हैं RHS। LHS बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आइए LHS से सिद्ध करते हैं RHS को। लेकिन यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सिद्ध करना एक अलग बात है, हल करना एक अलग बात है। सिद्ध करने का मतलब हुआ कि उत्तर हमें पहले से पता है, उसे साबित करना है, और हल करने का मतलब हुआ कि हमें उत्तर नहीं पता है, हमें किसी न किसी तरह से उत्तर प्राप्त करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको केवल हल करने लगते हैं, यानी सवाल का जो स्टेप बनते जाता है उसको हल करते हुए चले जाते हैं। लेकिन इस तरह से ये सिद्ध नहीं होने वाला है, इस तरह से ये नहीं आने वाला है। अगर आप को यदि ये सिद्ध करना है तो इसके अनुसार से आपको चलना होगा, यानी कि कॉस थीटा के पदों में आपको व्यक्त करना होगा। चाहे आप किसी भी तरीका से बनाते हैं बनाइए, लेकिन आपको कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सिद्ध होगा। इसीलिए हम सबसे आसान, सरल और सुगम तरीका से बताता हूँ कि त्रिकोणमिति का किसी भी तरह का सवाल हो सिद्ध करने वाला, त्रिकोणमिति का किसी भी तरह का सवाल हो सिद्ध करने वाला, सबसे पहले उसके ऊपर बट्टा वाला सूत्र लगाइए। बट्टा वाला सूत्र यानी कि ये त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात है, आपको 8 दिख रहा होगा लेकिन ये 6 ही अनुपात है, 6 अनुपात जो बट्टा में दिख रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम बट्टा वाला सूत्र रखा। तो त्रिकोणमिति का कोई भी सिद्ध करने वाला सवाल हो तो सबसे पहले आप बट्टा वाला सूत्र लगाइए, क्योंकि इससे सरल और सुगम हो जाता है, सिद्ध करना आसान हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि साइन और कोस पर बट्टा वाला सूत्र नहीं लगाना है, क्योंकि साइन और कोस एक ऐसा अनुपात है जो त्रिकोणमिति के कोई भी अनुपात के पदों में व्यक्त हो सकता है। ये है साइन कोस, यानी साइन कोस से ये 4 अनुपात बन सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बन सकता है, कॉस थीटा से 1 बटा सेक थीटा बन सकता है, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देने से टेन थीटा बन जाता है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर देने से कॉट थीटा बन जाता है। ये साइन कोस से ये 4 अनुपात बन जाते हैं, इसीलिए साइन कोस पे बटा वाला सूत्र नहीं लगाना है, वह खुद ब खुद काम कर देगा।
इसके लिए एक कहावत भी कहा जाता है कि साइन कोस को छेड़ो नहीं। छेड़ो का मतलब लड़की के संदर्भ में नहीं, गणित के संदर्भ में, कि उस पर कोई सूत्र नहीं लगाना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। यानी कि साइन कोस को छेड़ो नहीं, टेन कोट कोसेक सेक को छोड़ो नहीं। अगर ये सब मिल जाते हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, उस पर बट्टा वाला सूत्र लगाना ही लगाना है। तो आइए लगाते हैं इस पर बट्टा वाला सूत्र। का बट्टा वाला सूत्र हो गया, यानी कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो यानी कोसेक थीटा की जगह रखना होगा 1 बटा साइन थीटा। तो आओ, वो नहीं आएगा, निर्जीव है, खुद लिखना पड़ेगा। तो क्या यही लिखे कोसेक थीटा के ही जगह पे? नहीं, अगला स्टेप में लिखना पड़ेगा। तो अगला स्टेप बना लेते हैं। तो इसके जस्ट सामने लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक है। अब कॉट थीटा का बट्टा वाला सूत्र देखना है। देखिए कॉट थीटा का बट्टा वाला सूत्र दो ठो है। एक ठो है कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, और एक है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो फिर दोनों में से कौन सा लगाना है? तो आइए देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। अगर यहाँ पर हम रखते हैं 1 बटा टेन थीटा, तो सिद्ध करने वाले में तो टेन थीटा है ही नहीं, इसको कहाँ ले जाइएगा? यानी अंत तो आपको साइन कोस में ही तोड़ना पड़ेगा। तो क्या फायदा है? अगर इधर टेन भी रहता है तो फिर भी टेन से टेन को सिद्ध करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, या कोट भी रहता है, ध्यान रखिएगा, तो कोट से कोट को सिद्ध करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए टेन और कोट का वह वाला बट्टा वाला सूत्र लगाइए जो साइन और कोस में हो, क्योंकि साइन कोस कोई भी अनुपात के पदों में व्यक्त हो सकता है। तो क्या दिक्कत है? तो टेन थीटा का ये वाला बट्टा वाला सूत्र नहीं लगाइएगा, और कोट थीटा का ये वाला बट्टा वाला सूत्र नहीं लगाइएगा। तो क्या लगाना है? तो ये वाला लगाना है, यानी जो साइन और कोस में हो। तो कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो आइए कोट थीटा बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। हो गया। अब होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है? तो अगला स्टेप क्या करना है, इसके लिए देखिए, इस दोनों कोष्ट के अंदर कोई काम दिख भी रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है ना, देखिए साफ दिख रहा है। इसके अंदर एक भिन्न घटाव करना है। तो आइए इसके अंदर एक भिन्न घटाव कर देते हैं। एक लंबा सा बट्टा लेते हैं, और देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का भाई एलसीएम या लघुत्तम क्या होगा? साइन ही थीटा होगा ना। जैसे संख्या वाला में होता है दो का लघुत्तम क्या होगा? 2 होगा। ठीक उसी तरह से साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो यहाँ लिख देना है साइन थीटा। उसके बाद साइन थीटा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा है ही, तो भाई साइन थीटा है ही, तो एक है इसके ऊपर, तो एक ही लिख देते हैं। माइनस है, माइनस लिख देते हैं। इसके अंदर, इसके नीचे भी साइन ही थीटा है, तो हमारा एलसीएम भी तो साइन ही थीटा है, तो फिर उसके ऊपर कॉस थीटा है, तो सीधे लिख देते हैं कॉस ही थीटा। क्या देखना है? उसके बाद लगा देते हैं होल स्क्वायर। फिर देखते हैं अगला स्टेप क्या करना है। तो फिर से देखते हैं कोष्ट के अंदर कोई काम दिख रहा है, बट्टा के ऊपर कोई काम, बट्टा के ऊपर कोई काम नहीं है। जैसे 1 माइनस कोस थीटा है, यानी 1 में से कोस थीटा घटेगा? कभी नहीं घटेगा। तो अंदर कोई काम नहीं है, यानी बट्टा के नीचे भी हर साइन थीटा है, कोई काम नहीं है। तो अब बाहर क्या है? होल स्क्वायर लगा है। तब क्या करना है? होल स्क्वायर को तोड़ना है। तो होल स्क्वायर को यहाँ पे तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना को इतना ही से गुना करना। तो क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि देखिए कि ये जो होल स्क्वायर है, ये बट्टा के ऊपर अंश का भी है, और ये होल स्क्वायर बट्टा के नीचे हर का भी है। तो सबसे पहले इसको आसान कर देते हैं, यानी अगला स्टेप में क्या कर देते हैं, यानी 1 माइनस कोस थीटा का अपना एक होल स्क्वायर बना देते हैं, और बट्टा के नीचे हर है उसको अपना एक होल स्क्वायर दे देते हैं। तो आइए अलग कर देते हैं। एक बट्टा ले लेते हैं, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे है साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर होगा? ये तो अकेले है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। तो देखिए बट्टा के ऊपर अंश, उसको क्या किया जाए? अब तो उसको क्या किया जाए देख लीजिए, फिर यहाँ भी देख लीजिए, जिसको आपको सिद्ध करना है उसे भी देखना है कि देखिए 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा, एकदम दोनों ढांचा मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पे होल स्क्वायर है। तो आप क्या करना है? उसको बचा के रखना होगा 1 माइनस कोस थीटा को। तो आप यानी बट्टा के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? दो तरीका से आप उसको हल कर सकते हैं। या तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, या फिर इसको 1 माइनस कोस थीटा को 2 बार लिख सकते हैं गुना में। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? ये ढांचा टूट जाएगा, ये 1 माइनस कोस थीटा जो अभी आया हुआ है ये टूट जाएगा, उस यानी a माइनस बी के फॉर्मेट में सज जाएगा। तो फिर उससे भी सिद्ध होगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही दिक्कत होगा, कठिनाई होगा। इसलिए क्या करते हैं, यही तरीका अपनाते हैं कि इसको, ठीक है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ना तोड़ करके इसको 2 बार लिख लेते हैं, जिससे टूटेगा भी नहीं और हल भी हो जाएगा। तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए एक तरह का ये हल हो गया। अब नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई हमें साइन स्क्वायर थीटा को तो हटाना ही होगा किसी ना किसी तरह से। तो हमें क्या करना होगा? कॉस के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा, हमें कॉस लाना है चाहे जैसे आए। तो देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला है
जो cos स्क्वायर थीटा के पदों में व्यक्त करता हो। तो आइए यहाँ देख लीजिए घात वाला सूत्र में यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी cos के पदों में ऐसा एक फार्मूला है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लगाते हैं, यानी ये अब ना लिख करके ये लिखेंगे इसकी जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों cos के पदों में व्यक्त हो गया है, तो cos के पदों में व्यक्त हो गया, लेकिन अब ऐसे फॉर्मेट में बनाना है, ऐसा ढांचा बनाना है। तो आइए इसको तोड़ते मरोड़ते हैं ताकि ऐसा बन जाए। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि देखिए ऊपर तो आ गया यानी 1 माइनस cos थीटा, लेकिन 2 ठो आ गया। तब यहीं से आपको दिमाग लगाना होगा कि इसका मतलब अगर नीचे में 1 माइनस cos थीटा आ जाए तो ये ऊपर वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो ये वो बच जाएगी। लेकिन नीचे में एक चीज़ और है, यानी 1 प्लस cos थीटा, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बट्टा के नीचे ऐसा क्या होना चाहिए जो ये फॉर्मेट बन जाए। तो एक अनुमान लगाइए, अगर ऐसा हो जाए नीचे में, यानी 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, अगर ये फॉर्मेट अगर नीचे हो जाए किसी तरह से तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, अब बच जाएगा ये नीचे, तो ये हमारा RHS क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अगर ये फॉर्मेट नीचे होना चाहिए तो क्या इसको एक बार देख लेते हैं, इस दोनों को गुना करके क्या ये आ जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाता है। अगर ये आ जाता है तो बहुत खुशी की बात है, तो मेरा काम बन गया। तब फिर इसको इसके जगह पर इसको हम रख सकते हैं। तो देखते हैं, गुना करके चेक करते हैं कि ये और ये जो हम लोग अनुमान लगाए हैं तो ये अनुमान सही होता है कि नहीं होता है। तो इस दोनों को गुना करके चेक कर लेते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो ठीक है, आइए इसको गुना कर लेते हैं। संख्या में जैसे गुना करते हैं उसी अंदाज में इसको हम गुना कर लेते हैं, यानी 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, इसको गुना कर लेते हैं जैसे संख्या में करते हैं उस साइड से, लेकिन अलजेब्रा में इस साइड से करेंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर इसको गुना करना है तो पहले प्लस और प्लस प्लस ही हो जाएगा। फिर 1 को cos थीटा से गुना करना है तो cos थीटा हो जाएगा। तो इधर से हो गया। अब इसको इससे करना है तो एक अंक छोड़ना है, तो यहाँ गुना करना है इससे, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, cos थीटा, और 1 से गुना करना है तो हो जाएगा cos ही थीटा हो गया। उसके बाद अब इसको गुना करना है तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करना पड़ेगा, माइनस और प्लस माइनस cos थीटा और cos थीटा गुना करना है तो क्या जाएगा, cos थीटा स्क्वायर। अब इस सबको जोड़ लेते हैं, एक ही हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं। प्लस माइनस क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं cos थीटा प्लस में है और ये है माइनस cos थीटा, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट ही जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा cos स्क्वायर। तो आप भाई लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ आया है इस दोनों को गुना करने के बाद यही चीज़ यहाँ है। तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का अब आराम से ये RHS आ जाएगा, क्योंकि इस दोनों को गुना करने के बाद ये आ जाता है। अगर ये आ गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों इसकी जगह पे रख सकते हैं। ये गणित के नियम के अनुसार से बिल्कुल सही है। अगर नहीं आता तो फिर नहीं रख सकते थे। तो अब इसकी जगह पे हम रख सकते थे, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देते। 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब इसके नीचे इसके जगह पर वह रखना है जो हम लोग अनुमान लगाए थे, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसके जगह पर ये इसलिए रखे हैं क्योंकि इस दोनों को गुना करने के बाद ये आ जाता है, तो हमें सवाल का नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, बच जाएगा ये दोनों, यानी 1 माइनस cos थीटा अब बटा में हो गया 1 प्लस cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि LHS से हम लोग जो RHS सीध के वो यहाँ पे आ गया। तो इससे ये साबित हो गया कि ये और ये दोनों क्या आपस में बराबर है, यानी LHS बराबर RHS। ये प्रूफ हो गया। तो धन्यवाद।